मिले, क्योंकि खुदा का ये जो आयत है ये बहुत पावरफुल आयत है। खुदा का सारा कलाम ही पावरफुल है ये, लेकिन ये जो आयत है मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब हम खुदा के जिंदा कलाम की तरफ आते हैं और देखते हैं फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 4 बाब और इसकी 13 आयत। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये खुदा के बारे में है कि खुदा ही हमें कुव्वत और ताकत देता है और फिर ही हम सब कुछ कर सकते हैं। हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब खुदा हमें कुव्वत और ताकत और जोर और अपने रूह को हमारी जिंदगी में अंधेरेगा, तब हम कुव्वत से भर जाएंगे और हमारे नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाएंगे। हालेलुया। और हम देखेंगे कि अब किस तरह खुदा जो है अपने बंदों को रूह के वसीला से कुव्वत देता रहा है, अपना जोर देता रहा है, और किस तरह वो अपने दुश्मनों पर गालिब आते रहे हैं। और चाहे जितने भी बड़े लश्कर क्यों ना उनके सामने आ जाएं, लेकिन खुदा जब उनको कुव्वत और ताकत अपना रूह से भर देता है तो वो उन तमाम दुश्मनों पर गालिब आ जाते हैं। हालेलुया। सबसे पहले जदौन जो खुदा का बंदा है उसके बारे में कौन कौन जानता है? कम लोग जानते हैं, लेकिन आज हमने सीखना है उसकी लाइफ के बारे में भी कि खुदा ने किस तरह अपने बंदा से काम लिया। जदौन जो था वो बनी इस्राएल का एक काजी रहा है, 40 साल तक वो बनी इस्राएल का काजी रहा है। और क्या हुआ कि जब बनी इस्राएल ने बदी की खुदा के हुजूर, तो खुदा ने मदियानियों के हाथ उनमें 7 साल उनको मदियानियों के हाथ में रखा। और फिर क्या हुआ कि जब बनी इस्राएल वाले कुछ बोते थे तो खेतों में, तो वो सब कुछ जो मदियानी और अमालीक होते थे वो उनका सब कुछ बर्बाद कर डालते थे। जो उनकी खेत होते थे वो सब कुछ उनको तबाह बर्बाद कर देते थे, और उनके भेड़ बकरियां भी ना छोड़ते थे बल्कि उनको भी ले जाते थे। और फिर क्या हुआ कि बनी इस्राएल ने खुदा के हुजूर फरियाद करना शुरू की, और खुदा ने वहां एक अपने नबी को भेजा कि जा उनसे कह के क्या मैं ही तुमको मुल्क मिस्र से नहीं निकाल लाया, लेकिन तुमने मेरे हुजूर बदी की है। फिर क्या हुआ कि खुदा ने वहां पर अपने एक फरिश्ता को भेजा, और खुदा का फरिश्ता जो है वो उफरा में आकर एक बलूत के दरख्त के नीचे आकर बैठ जाता है, जो युवास का ने लगाया होता है। युवास अभी उसरी ने लगाया होता है, जो जदौन का बाप है, उसका नाम है युवास। युवास जो है वो जदौन का बाप होता है, और उसका बेटा जदौन जो है वो मैं के एक कोलू में गेहूं जार रहा था, काम कर रहा था, ताकि मदियानियों से उनको छुपा कर रखे, उसको जो उसका गेहूं है उसको छुपा कर रखे। और क्या हुआ फिर खुदा ने फरिश्ता ने जब उसके पास जाकर उससे कहा कि ऐ जबरदस्त सूरमा, खुदावन तेरे साथ है। जदौन से उसने कहा कि ऐ जबरदस्त सूरमा, खुदावन तेरे साथ है। तो जदौन उससे कहता है कि अगर खुदावन ही हमारे साथ होता तो हम पर ये हादसे क्यों गुजरे हैं, क्यों हम पर ये परेशानियां मुसीबतें आई हैं, क्यों बनी इस्राएल वाले क्यों मदियानी जो है बनी इस्राएल पर गालिब आए हैं। अगर खुदावंद हमारे साथ है तो फिर उसने कहा कि हमारे बाप दादा कहते थे कि मिस्र से हमारा खुदा ही हमें निकाल लाया, तो खुदा के वो वादे कहाँ गए। फिर उसने कहा कि खुदा ने फिर उससे कहा कि तू अपने इसी जोर में जा और बनी इस्राएल को मदियानियों के हाथ से छुड़ा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। खुदा जदौन से कहता है कि क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। तो फिर क्या होता है कि जदौन कहता है कि मेरा इस जो घराना है वो मनसी में सबसे छोटा घराना है, और मैं अपने बाप के घराने में सबसे छोटा हूँ, और मेरा घराना भी गरीब है, और मैं किस तरह जाऊं। लेकिन खुदा ने कहा कि तू ही मदियानियों के हाथ से बनी इस्राएल को रहाई देगा। तो फिर क्या हुआ कि खुदा ने उसी रात कलाम किया अपने बंदा जदौन से, और उससे कहा कि जा बाल के मज़बह को जो तेरे
जो लकड़ी की बनी हुई थी उसको उसने काट दिया। और फिर क्या हुआ, खुदा ने उससे कहा था कि उस कटी हुई जसीरत से तू मेरे लिए एक मज़बा बनाना वहां पर और एक कुर्बानी करना। और उस जो लकड़ियां उसने काटी थी, वो बुत जो काटा था, उससे उसने खुदा के लिए मज़बा जब बनाया तो वहां पर कुर्बानी की है। हालेलुया। और फिर क्या हुआ कि जब सुबह को लोगों ने देखा कि बाल का मज़बा ढाया हुआ है, तो लोगों ने फिर तफ्तीश करना शुरू की कि किसका ये काम है, किसने ये काम किया है। जब लोगों को पता चला कि ये जदौन ने ये काम किया है, योआस का बेटा जो जदौन है उसने ये काम किया है, फिर क्या हुआ कि वो जदौन के घर गए और उन्होंने योआस से कहा, उसके बाप जदौन के बाप से कहा कि जदौन को बाहर निकाल ताकि वो कत्ल किया जाए, क्योंकि उसने बाल का मज़बा ढा दिया है। तो फिर क्या हुआ कि योआस ने कहा कि बाल आप उससे झगड़ ले, अगर उसने उसका मज़बा ढाया है तो आप उससे झगड़ ले, क्योंकि उसने उसका मज़बा ढा दिया है, और अगर वो खुदा है तो वो खुद उससे झगड़े। फिर उसने अपने बेटे जदौन का नाम ये कहकर यरबाल रखा कि बाल उससे झगड़ ले, क्योंकि उसने उसका मज़बा ढा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर क्या हुआ कि खुदा के बंदे जदौन ने कहा कि खुदावंद, अगर तो मुझसे रहाई चाहता है कि ये लोग मदियानियों के हाथ से रहाई देना चाहता है, तो मैं आजमाइश करना चाहता हूँ। फिर क्या हुआ, उसने कहा कि भेड़ की ऊन ली उसने, और भेड़ की ऊन को उसने कहा कि मैं खलिहान में रख दूंगा। अगर तू मदियानियों के हाथ से रहाई मुझसे दिलवाना चाहता है, तो ऐसा हो कि सिर्फ ये जो ऊन है इसी पर औस पड़े और बाकी जो जगह है वो खुश्क रहे। तो फिर क्या हुआ, उस रात खुदा ने ऐसा ही किया, और जब उसने सुबह को उठकर ऊन को दबाया तो फिर प्याला पानी भर निकला, और बाकी जगह थी जो वो खुश्क थी। फिर क्या हुआ कि उसने कहा कि खुदावंद, तेरा गुस्सा मुझ पर ना भड़के, मैं एक बार और आजमाइश करना चाहता हूँ। अब क्या हो कि ऊन ही ऊन खुश्क रहे और बाकी जो जगह है औस से भर जाए। और फिर क्या हुआ कि खुदा ने उस रात ऐसा ही किया। खुदा ने जब उसने सुबह को देखा कि सारी जगह तो वो जो थी वो औस से भरी पड़ी थी, लेकिन जो ऊन थी वो बिल्कुल खुश्क थी। हालेलुया। खुदा अपने लोगों की आवाज को सुनता है, जब सच्चे दिल से वो कुछ भी मांगते हैं तो वो पूरी करता है। और फिर क्या हुआ कि उसने फिर लोगों को इकट्ठा किया जंग के लिए, यानी इकट्ठा किया जंग के लिए। जदौन ने लोगों को इकट्ठा किया ताकि हम मदियानियों से जंग करें, उनसे लड़ें। उनके पास बहुत बड़ा लश्कर था मदियानियों के पास। और फिर इसने लोगों को इकट्ठा किया तो 32,000 लोग इकट्ठे हो गए जंग के लिए। फिर खुदा ने जब देखा कि ये तो बहुत ज्यादा लोग हो गए हैं, और ये लोग हरूद के चश्मा के पास इन्होंने अपना डेरा लगाया, तो खुदा ने कहा ये लोग बहुत ज्यादा हैं, मैं मदियानियों को इनके हाथ में नहीं कर सकता, क्योंकि ये ना हो कि ये अपने ऊपर फख्र करना शुरू कर दें कि हमारे हाथ ने हमको बचाया है। इसलिए खुदा ने कहा कि जो तरसान और हरासान हो, यानी जो थके मांदे हैं या भूखे प्यासे हैं, उनको तो वापस भेज दे। और फिर क्या हुआ कि जदौन ने कहा कि जो तरसान और हरासान है वो वापस चले जाएं, और 22,000 लोग जो थे वो वापस चले गए, और बाकी जो है वो 10,000 रह गए थे। और फिर क्या हुआ कि खुदा ने कहा कि लोग अब भी बहुत ज्यादा हैं, मैं इनके हाथ से भी रिहाई नहीं दे सकता। फिर क्या खुदा ने कहा कि तू इनको नीचे चश्मा के पास ले आ, मैं तेरी खातर इनकी आजमाइश करूंगा। फिर क्या हुआ कि वो खुदा का बंदा जो है वो उनको नीचे चश्मा के पास ले गया, और खुदा ने कहा कि जो अपनी जबान से पानी चपड़ चपड़ करके कुत्ते की तरह पिएगा उसको अलग रख, और जो घुटने टेक कर पानी पिएगा उसको अलग रख। तो जिन्होंने पानी चपड़ चपड़ करके अपनी जबान से पिया वो 300 लोग थे, और बाकी लोगों ने पानी घुटने टेक कर पिया। तो खुदा ने कहा कि ये जो 300 लोग हैं जिन्होंने पानी चपड़ चपड़ करके पिया है, मैं उनके वसीला से रिहाई दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और फिर क्या हुआ कि खुदा ने जदौन से कहा कि अगर तू नीचे
अपने एक नौकर फूरा के साथ नीचे जाता है उनके मदियानी लश्कर के पास, तो वहां एक जो मदियानी शख्स होता है वो अपना ख्वाब बयान कर रहा होता है। वो कहता है कि मैंने अपने दोस्त से कहता है कि मैंने एक ख्वाब देखा है कि जौ की एक रोटी, जौ की जो एक रोटी है वो मदियानी लश्कर में आकर लुढ़कती हुई गिरी है, और ऐसे गिरी कि उसने मैदान ही साफ कर दिया, यानी फर्श कर दिया, उसको सारे मैदान को फर्श कर दिया। और फिर क्या हुआ, उसे हिम्मत आई और उसने जाकर वहां पर फिर क्या किया कि उन्होंने उस 300 जो लोग थे उनके 3 घोल उसने किए, उनमें 100 के घोल कर दिए 3, और उसने कहा कि जब मैं नरसिंगा फूंकूंगा और जब मैं घड़ा तोड़ूंगा तब तुम मेरे जिस तरह मैं करूं वैसे ही तुम भी करना। फिर उसने क्या किया कि उनके लश्कर के पास अपना जो उसका 100 का एक घोल था वो उसके साथ गया और उन्होंने क्या किया, नरसिंगा फूंका, और उसने कहा कि जब मैं नरसिंगा फूंकागा तो तुम क्या कहना कि यहोवा की और जदाओं की तलवार। आपने ये नारा लगाना है, ललकारना है कि यहोवा की और जदाओं की तलवार। और फिर क्या हुआ कि जब उसने नरसिंगा फूंका और उस घड़े को तोड़ा तो उन्होंने ललकारना शुरू कर दिया, यहोवा की और जदाओं की तलवार। और क्या हुआ कि जो मदियानी लश्कर थे वो आपस में ही उनकी एक दूसरे के साथ तलवारें चलना शुरू हो गई और एक दूसरे को उन्होंने मारना शुरू कर दिया, और बाकी जो थे वो भाग गए। हालेलुया। और खुदा ने वहां पर अपने लोगों को उन मदियानी लश्कर पर गालिब करवाया। किसकी वजह से? खुदा के रूह की वजह से, क्योंकि खुदा का रूह उसकी जिंदगी में आ गया था, जदाऊन की जिंदगी में, और खुदा के रूह की वजह से वहां पर खुदा ने उनको पता दिलाई। खुदा जो है वो कुव्वत और जोर और ताकत बख्शता है। जब हम सच्चाई से अपने खुदा के हुजूर झुकते हैं तब वो हमें रूह के वसीला से कुव्वत और ताकत और जोर बख्श देता है। आज का हमारा टॉपिक था, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जब खुदा हमें कुव्वत और ताकत देता है फिर हम सब कुछ कर सकते हैं। उसकी कुव्वत और ताकत के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। आगे हम देखते हैं खुदा का बंदा समसून, खुदा ने उसको भी अपने रूह से जब वो भरता है तब उसके अंदर कुव्वत और ताकत और जोर आ जाता है। खुदा का बंदा समसून जो है वो तमन्नत में अपने बाप और अपनी माँ के साथ जा रहा होता है, तो ताकस्तानों में क्या होता है कि वहां एक शेर उसके सामने आकर गर्जना शुरू कर देता है। जब वहां पर शेर उसके सामने आकर गरजता है तो क्या होता है, तभी खुदा का रूह उसकी जिंदगी में आ जाता है, और जब खुदा का रूह उसकी जिंदगी में आ जाता है तो वो शेर को बकरी के बच्चे की तरह फाड़ देता है। हालेलुया। क्योंकि जब खुदा का रूह हमारी जिंदगी में आ जाता है तो बड़े से बड़े लश्कर और कोई भी चीज हो वो हमारी जिंदगियों से के सामने नहीं टिक सकती, क्योंकि खुदा का रूह हमारी जिंदगी में आ जाता है। जब खुदा की कुव्वत और जोर हमारी जिंदगी में होता है तो कुछ भी, चाहे इब्लीस जितने भी बड़े लश्कर हमारे सामने क्यों ना खड़े कर ले, लेकिन वो हमारे सामने कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा हमारे साथ तब होता है। हालेलुया। इसके बाद क्या होता है कि खुदा का बंदा समसून जो है वो फलस्तीनियों को खेतों का बर्बाद कर देता है, और फलस्ती क्या करते हैं कि यहूदा के कबीले को तंग करना शुरू कर देते हैं, उनको परेशान करते हैं, उन पर चढ़ आते हैं कि हम समसून को पकड़ने आए हैं, तो फिर उसको हमारे हवाले कर दो। और फिर यहूदा के जो 3000 मर्द होते हैं वो चट्टान पर जाते हैं और समसून से कहते हैं कि फलस्तीन तुझ पर चढ़ आए हैं, वो कहते हैं कि तू उनके हवाले किया जाए। वो कहता है कि तुम मुझे उनके हवाले कर दो, लेकिन तुम मुझ पर हाथ नहीं चलाओगे, मेरे साथ ये कसम खाओ। और वो कहते हैं कि हम तुझे उनके हवाले करेंगे, हम तुझ पर हाथ नहीं चलाएंगे, तुझको नहीं मारेंगे। फिर क्या होता है कि वो 2 रस्सियों से समसून को बांध देते हैं और फलस्तियों के पास ले जाते हैं। जब फलस्तियों के पास समसून जाता है तो वो बड़ा ललकारना शुरू कर देते हैं। फलस्ती जो है ललकारना शुरू कर देते हैं, खुश हो जाते हैं कि जो हमारा दुश्मन है उसको उन्होंने अपने पकड़ लिया है।
मर्द से लड़ना बहुत मुश्किल है, वहां 1000 आदमियों को खुदा ने मारा। जब खुदा का रूह हमारी जिंदगी में, जब उसकी कुव्वत हमारी जिंदगी में आ जाएगी, तो जितने मर्जी लश्कर आ जाएं वो हमारे सामने कुछ भी नहीं, हम उन्हें एक आदमी की तरह मार फेंकेंगे। हालेलुया। इसी तरह फिर जब खुदा का रूह शमशून से जुदा हो गया, तब फलस्तीनियों ने उसे पकड़ लिया, कैद में डाल दिया, और वो कैद में चक्की पीसा करता था, और उन्होंने उसे कैद में कर लिया। वो उसको बड़े परेशान करते थे। फिर क्या हुआ कि उन्होंने उसकी आंखें भी निकाल दी। फिर वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने, जब उनके सरदार इकट्ठे हुए, तो उन्होंने क्या किया कि जो उनका देवता था उसके लिए कुर्बानी एक बड़ी करनी थी। वहां पर उन्होंने एक, जो उनकी बिल्डिंग थी, जो घर था, वहां पर 3000 मर्द वहां पे थे, और उन्होंने एक, जो उनका देवता था द जून, उसके लिए